जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे ज्ञान सवेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जन्माष्टमी के 4 दिन बाद या भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ओगद्वास मनाई जाती है। ओगद्वास के दिन स्त्रियां पूरा दिन गाय का दूध, चावल, गेहूं नहीं खाती। बेसन व मूंग की दाल की पकौड़ी, पूड़े कुछ भी बनाकर खाती हैं। इस दिन व्रत नहीं होता। बायना निकाला जाता है। थाली में चने, मोठ, रुपए, बेसन के लड्डू, फल रखकर पानी से मिनस कर बायना निकालकर अपनी सास को देते हैं और कहानी सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं ओग द्वादश की कथा। एक राजा के 7 बेटे और एक पोता था। एक दिन रानी ने अपनी बहू से कहा, धान धानड़े को संभाल कर रखना। धान धानड़े उनकी गाय के बछड़े का नाम था। सास के समझाने के बाद भी बहू से बछड़ा विनस गया और राजा के सब कुएं तालाब सूख गए तथा रानी ने बहू को पियर भेज दिया और उसका बेटा अपने ही पास रख लिया। 1 साल तक उनके तालाब और कुओं में पानी नहीं आया। तब राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि इसमें पानी किस प्रकार आएगा। तो पंडित बोले कि बड़े बेटे या इकलौते पोते की बलि देने से पानी आ जाएगा। तब राजा ने अपने इकलौते पोते की बलि दे दी। बलि देते ही कुएं तालाब पानी से भर गए। रानी ने बहू को बिपियर से वापस बुला लिया। उसके बाद ओग द्वादश आई तो सब बोले कि अपने तालाब पर ही धोख मारने चलेंगे और सब ने मिलकर खूब गाजे बाजे के साथ तालाब पर ओग द्वादश की पूजा की। पूजा के बाद बहू ने रानी से कहा कि अब तो अपने पोते को भी बुला लो। तब रानी ने कहा कि वह बाहर खेल रहा है, तुम्हें उसे आवाज़ लगाकर बुला लो। बहू की आवाज़ लगाने पर राजा के द्वारा बलि दिया हुआ पोता तालाब में से बाहर आ गया। तालाब से बाहर आते देखकर सास बहू एक दूसरे को देखने लगी और बहू के बाहर खेलने वाली बात पूछने पर सास ने बलि वाली सारी बात बताकर बहू से कहा कि यह तेरे ही भाग्य का फल है। ओग द्वादश माता ने सत रख कर तेरा बेटा वापस दे दिया। अपना पोता वापस पाकर राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब बेटों की माँ को ओग द्वादश करनी चाहिए। बेटे होने का, बेटे के ब्याह का उद्यापन करना चाहिए। हे ओग द्वादश माता, जैसा फल पीछे बहू को दिया वैसा फल सब किसी को मिले। कहने वालों को, सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को, सारे परिवार को वैसा फल मिले। इस कहानी के बाद विनायक बाबा जी की कहानी भी कह सुन लेते हैं। विनायक जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी करी और सारे देवताओं को बुलाया। तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे, लेकिन गणेश जी को साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इसे तो 1 मन मूंग, 1.25 मन चावल, खूब सारा घी नाश्ता करने के लिए चाहिए और खाने के लिए फिर बुलाओ। इसके तो सूंड भी है और लंबे लंबे कान, ऊंचा माथा है। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे। इसको देखकर कुंडिनपुर में की नारियां शर्माएंगी। इसको तो घर की रखवाली करने के लिए छोड़ जाओ। और सब भगवान की बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और गणेश जी से बोले, तुम्हारा तो बहुत अपमान किया है, क्योंकि तुम्हें घर की रखवाली के लिए छोड़ गए। तुम्हें ले जाने से बारात बुरी लगती, इसलिए तुम्हें नहीं लेके गए। गणेश जी बोले, अब क्या करें। तब नारद जी बोले, धरती थोथी कर दो। इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस गया। सब ने निकालने की कोशिश की, परंतु पहिया नहीं निकला। उनमें से कोई बढ़ई को बुलाकर लाया। बढ़ई ने हाथ लगाते ही कहा, जय विनायक जी की, जय गणेश जी की। कोई बोला, तूने विनायक जी को क्यों याद किया। तब वह बोला कि विनायक जी को याद किए बिना कोई भी कार्य नहीं होता। तब कोई बोला कि हम तो विनायक जी को घर छोड़ के आए हैं। बाद में सब विनायक जी को बुलाने गए। तब वह बोले कि मैं तो नहीं चलूं। पहले तो गणेश जी की रिद्धि पाई, बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से विवाह किया और घर आ गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान के कार्य सिद्ध किए, वैसे कहने सुनने वालों के सभी के कार्य सिद्ध करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय।